Good morning students, class 12th, lesson 5. We are going to continue our lesson. Today our topic is women's structure for equality and rights. Yesterday we read about the different scheduled caste and scheduled tribes and what provision was done by the government for them. जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविज़न किए हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था. एंड वी ऑल्सो रीड दैट वीमेन आर ऑल्सो बिलोंग टू अ डोमिनेंट क्लास. जो वीमेन है वो भी एक डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करती हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. वीमेन they are considered to be physically and biologically weaker, but they are not socially and economically weak. This is due to patriarchal society and mindset of the people. जो वीमेन हैं उनको फिजिकली और बायोलॉजिकली वीक कहा जाता है. हम सोसाइटी में देखते हैं, कहते हैं ना कि औरतें कमज़ोर होती हैं, बट दे आर फिजिकली वीक, बायोलॉजिकली वीक, बट दे आर नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक. जो औरतें हैं सामाजिक रूप से और इकोनॉमिकली वीक नहीं होती. दिस इज़ ड्यू टू पैट्रियार्चल फैमिली. हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, वो पितृ परिधान है, यानी कि जो पिता है वही कर्ता के रूप में काम करता है. जो हमारे यहाँ पावर दी गई हैं वो एक फादर को दी गई हैं. एंड माइंड ऑफ सेट ऑफ द पीपल. और हमारी सोसाइटी में लोगों का माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि जो औरतें हैं वो वीक होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं. जो पुरुष हैं वो उनके ऊपर अधिकार कर सकते हैं, ईज़िली वो उनकी बातें मान लेती हैं. तो ऐसा सिर्फ एक सोच का फ़र्क है. लेकिन कल के ज़माने में हम देखते हैं लेडीज़ हैं जो उन फील्ड्स में जा रही हैं जहाँ पहले कभी भी नहीं जाती थी. आर्मी है, एनडीए है, एनडीए में अब लड़कियाँ जाती हैं, एयरफोर्स में जाती हैं लड़कियाँ, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड अब हमारे आ चुके हैं जहाँ पर लड़कियाँ बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं और कहीं पर भी मेल से वो पीछे नहीं हैं. फिर भी हमारे यहाँ जो वीमेन है उसको डोमिनेंट क्लास में रखा गया है और उनके लिए बार बार रिजर्वेशन की भी डिमांड की जाती है. अब हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं. सबसे पहले देखिए राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय है 1829 में. ही कोज्ड द ओबिलिशन ऑफ सती प्रथा अंडर द गवर्नमेंट जनरल विलियम बेंटिंग. तो राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया और उस टाइम जो जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग. विलियम बेंटिंग के टाइम में इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और चाइल्ड मैरिज का इन्होंने बहुत विरोध किया था. बाल विवाह का इन्होंने बहुत कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए. और सती प्रथा जो हमारे देश के ऊपर एक कलंक था, यानी कि छोटी लड़कियों की बहुत छोटी एज में जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको साथ में जला दिया जाता था. तो इन्होंने 1829 में उसका अंत करवाया. ही स्टार्ट्स ब्रह्म समाज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेन. वीमेन के स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करवाई. इसके बाद ही वांटेड चाइल्ड मैरिज टू एंड. इन्होंने ये चाहते थे चाइल्ड मैरिज का एंड किया जाए, क्योंकि देखिए जब बच्चों की छोटी एज में मैरिज हो जाती है दे आर इग्नोरेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस इन देयर नेक्स्ट लाइफ. उनको पता नहीं होता आने वाली ज़िंदगी में उनको क्या फेस करना है, क्या लाइफ होगी, कोई प्लानिंग नहीं होती थी. ऐसे ही छोटे छोटे 6-6, 7-7 साल के बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी और वो वहाँ जाकर तो ऐसा जब उनको बहू के रूप में भूमिका निभानी होती थी तो वो नहीं निभा पाती थी. तो उसके बाद है एनकरेज विडो रीमैरिज. अब देखिए जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने विडो रीमैरिज को बहुत एनकरेज किया. रीज़न क्या था इसका? इसका रीज़न था बेटा, जब कोई लड़की विडो हो जाती थी तो उसके फैमिली के जो दूसरे मेल होते थे वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे. उनको लगता था कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब इसको किसी भी तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. कई जगह तो ऐसा रिवाज अपनाया गया था कि देवर के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी. लेकिन कई जगह जहाँ देवर नहीं होता था तो वहाँ पर कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी. अब ये देवर के साथ शादी करना ये भी बहुत बाद में चला है. पहले तो एक गलत मैसेज जाता था
जब लड़की विडो हो जाती थी और सब उसके ऊपर अपना अधिकार समझने लग जाते थे, इसलिए राजा राम मोहन राय जी ने विडो रीमैरिज के लिए जोर दिया। अब सेकंड करते हैं हम दयानंद सरस्वती जी। ही स्टार्टेड किस चीज़ की स्थापना की थी इन्होंने? आर्य समाज की। टू एजुकेट गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, ये चाहते थे कि औरतों का विकास हो। एबोलिश ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये भी चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना चाहते थे। हमें पता है आजकल हमारे यहाँ हर शहर में डीएवी स्कूल ओपन हो रहे हैं। जो डीएवी हैं ये दयानंद सरस्वती जी की सोच के ऊपर ही ओपन हुए हैं, यानी कि वो चाहते थे कि गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसलिए पहले जो डीएवी स्कूल में जो गर्ल्स हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। ही वॉज अगेंस्ट द स्टडी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और जो दयानंद सरस्वती जी थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट थर्ड है हमारे ज्योतिबा फुले जी। ही वॉज दलित एंड स्टार्टेड सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे जो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फोकस्ड ऑन स्टेटस ऑफ दलित एंड वीमेन, इन्होंने दलित और वीमेन के स्टेटस को हाई बनाने के लिए कोशिश की। फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट अ कॉलेज फॉर वीमेन इन पुरी, और इन्होंने फर्स्ट इंडियन कॉलेज फॉर गर्ल्स स्टार्ट किया था पुरी नाम की जगह पर। इनकी जो वाइफ थी सुमित्रा बा फुले, शी इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ द इंडिया की फर्स्ट लेडी टीचर कहा जाता है उनको। तो जो सुमित्रा बा फुले थी, शी वॉज अ चाइल्ड व्हेन शी गेट मैरिड टू ज्योतिबा फुले। जब ज्योतिबा फुले से उनकी मैरिज हुई तो वो बहुत छोटी एज की थी। तो ज्योतिबा फुले एक रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी वाइफ को वेल एजुकेटेड बनाया, घर पर ही एजुकेशन देनी स्टार्ट की। धीरे धीरे करके जब वो विद्वान बन गई, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने ले ली, तो इन्होंने मिलके पुरी में एक कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है एमजी रानाडे जी। ही वॉज हिंदू ब्राह्मण थे ये। ही रोट 2 बुक्स भी लिखी इन्होंने। ही बिलीव्स इन वेदास। ही वाज शॉक्ड बाय वीमेन कंडीशन, इन्होंने ये वेदों में विश्वास करते थे और वीमेन की कंडीशन को देखकर ये बड़े हैरान थे कि हमारे यहाँ जो वीमेन को बिल्कुल एक दलित की तरह माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने औरतों के सुधार के लिए प्रयत्न किए। नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ही कंसंट्रेट ऑन विडोरी मैरिज, इन्होंने भी विडोरी मैरिज के लिए जोर दिया। देखिए हमने जितने भी सोशल रिफॉर्मर किए हैं सभी ने वीमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, विडो रीमैरिज के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि मेन ईविल हमारे यहाँ यहीं से चले आए थे। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। ही वाज वेल एजुकेटेड मुस्लिम, बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम थे। ही वांटेड द मुस्लिम वीमेन टू बी एजुकेटेड एज दे वर सप्रेस्ड, चाहते थे कि जो मुस्लिम वीमेन है उनको पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि मुस्लिमों में तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, हिंदुओं से भी ज़्यादा ख़राब हालत थी। ही वाज अगेंस्ट पर्दा सिस्टम, और जो पर्दा प्रथा है ये मुग़ल साम्राज्य की देन है, क्योंकि जो मुग़ल लोग हैं वो औरतों को पर्दे में रखा करते थे। ये बुराई हमारी हिंदुओं में भी आ चुकी है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सालों तक मुग़लों ने राज किया। तो ये पर्दा प्रथा के खिलाफ थे सर सैयद अहमद खान। अब प्रोविज़न फॉर वीमेन के लिए बहुत सारे प्रोविज़न किए गए, रिजर्वेशन रखी गई, इनके डिफरेंट स्कूल ओपन किए गए ताकि ये भी हाईली एजुकेटेड हो सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। This is your topic, beta. You have to read this topic. Thank you. Have a nice day.